देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू डायनामाइट और डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के हेड टू हेड कंपटीशन में डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी ने उनका मास्टर प्लान रिवील कर दिया है। एईडब्ल्यू में माइक सैंटाना के हिट होने को लेकर सैंटाना के बैक स्टेज से और बड़ी अपडेट आ रही है। एज के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर वार्नर मीडिया का रिएक्शन सामने आ चुका है। एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर एज ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज एक बहुत ही बड़ा फ्री एजेंट पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू और एनएक्सटी की। वेल गाइज, अगर आप लोगों को अभी तक ये बात नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू का जो डायनामाइट शो होने वाला है वो डायनामाइट उनके नॉर्मल वेडनेसडे नाइट स्लॉट पर ना आके बल्कि ट्यूसडे नाइट को आने वाला है, क्योंकि गाइज नेक्स्ट वीक टीएनटी और टीबीएस नेटवर्क के ऊपर एमएलबी गेम्स यहाँ पर वेडनेसडे नाइट के ऊपर ब्रॉडकास्ट होंगे। और गाइज यहाँ पर एमएलबी गेम्स की वजह से एईडब्ल्यू डायनामाइट को ट्यूसडे नाइट पर लाया जाएगा। और क्योंकि एईडब्ल्यू के 10 अक्टूबर का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू कंपनी ट्यूसडे नाइट को ला रही है, तो गाइज करीबन एक साल के बाद एक बार फिर से एईडब्ल्यू का डायनामाइट और डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी ये दोनों हेड टू हेड जाने वाले हैं। और वैसे तो लास्ट टाइम जब एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो ट्यूसडे नाइट को एनएक्सटी के साथ कंपीट कर रहा था तो लास्ट टाइम एईडब्ल्यू ने ट्यूसडे नाइट को एनएक्सटी को बीट कर दिया था। बट गाइज इस बार एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी से पॉसिबली हारने वाला है, क्योंकि गाइज इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 3 बड़े डेब्यू अनाउंस हो चुके हैं। गाइज आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक ट्यूसडे नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर जॉन सीना पहली बार एनएक्सटी पर अपीयर होंगे। और नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर कार्मेलो और ब्रॉन बेकर के मैच में देखने को मिलेगा। और मजेदार बात तो ये है कि इस मैच के अंदर ब्रॉन बेकर और कार्मेलो दोनों की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 बड़े लेजेंड हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर कार्मेलो की तरफ से जॉन सीना एनएक्सटी पर अपीयर होंगे तो वहीं ब्रॉन बेकर की तरफ से ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के मैनेजर पॉल हेवन अपीयर होंगे। और यहां पर जॉन सीना और पॉल हेवन के साथ साथ नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एनएक्सटी पर अपीयर होने वाले हैं। और ट्यूसडे नाइट के ऊपर हमें यहां पर कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होने के बाद वो यहां पर पहली बार एनएक्सटी में देखने को मिलेंगे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर मेजर अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बट गाइज इसके साथ साथ एनएक्सटी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की लॉन्गेस्ट वुमेन चैंपियन ऑस्का यहां पर करीबन 2 सालों के बाद एनएक्सटी पर रिटर्न करेंगी। और गाइज अब जबकि ट्यूसडे नाइट के ऊपर जॉन सीना, पॉल हेवन, कोडी रोड्स और ऑस्का का रिटर्न अनाउंस हो चुका है, तो गाइज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप काफी ज्यादा होने वाली है। और गाइज वहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने भी कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा है, क्योंकि एईडब्ल्यू 10 अक्टूबर के ऊपर ट्यूसडे नाइट को एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज का एईडब्ल्यू में इन रिंग डेब्यू कराने वाली है। वेल गाइज जिस तरीके से आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर एनएक्सटी ने मेजर अनाउंसमेंट की गई, उससे देखकर मुझे इसकी तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो एईडब्ल्यू डायनामाइट को आराम से बीट करने वाला है, क्योंकि गाइज सिर्फ यहां पर एज के इन रिंग डेब्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को बीट करना काफी मुश्किल होने वाला है। और गाइज मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर यहां पर नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को बीट करना है तो गाइज नेक्स्ट वीक ट्यूसडे नाइट के ऊपर टोनी खान को या तो गोल्डबर्ग या मर्सिडीज मून का डेब्यू कराना पड़ेगा, या फिर टोनी खान को सीएम पंक को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि गाइज यही वो 3 लोग हैं जो एईडब्ल्यू डायनामाइट को एनएक्सटी से हारने से बचा सकते हैं। वेल गाइज एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कभी भी ये नहीं मानती गई कि एईडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंपटीशन है। बट गाइज जब भी एईडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के साथ हेड टू हेड जाती गई तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई की हालत खराब हो जाती गई। और एक बार फिर से एईडब्ल्यू को हराने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके कंपनी के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स को एनएक्सटी के अंदर बुलाया है। वेल गाइज आपको क्या लगता है ट्यूसडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू डायनामाइट और डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के रेटिंग वॉर के अंदर किसकी विक्ट्री होने वाली है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के रियल रीजन की। वेल ये बात तो एज ने खुद मीडिया स्क्रम के ऊपर रिवील कर दी थी कि WWE के अंदर एज पार्ट टाइमर रेसलर के तौर पर काम कर रहे थे और AEW के अंदर एज को फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम करने को मिलेगा और यहाँ पर एज उनके करियर के एंडिंग के ऊपर पार्ट टाइमर के बजाय फुल टाइमर के तौर पर काम करना चाहते हैं। बट यहीं AEW पर डेब्यू करने के बाद अब एज ने AEW के बाहर उनका पहला इंटरव्यू दिया है, जहां पर एज के इस इंटरव्यू के अंदर एज ने AEW कंपनी ज्वाइन करने का वन ऑफ द मेन रीजन रिवील कर दिया है। गाइस यहां पर एज का ये कहना है कि एज के WWE कंपनी को लीव करने के बाद जब यहां पर एज उनके करियर को लेकर फ्यूचर डिसीजन ले रहे थे तो गाइस एज ने उनके बीवी बच्चों से पूछा था कि उन्हें यहां पर फ्यूचर में क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में एज के बच्चों ने ये कहा था कि एज को उनके बेस्ट फ्रेंड जे को ज्वाइन करना चाहिए। और गाइस अगर आपको नहीं मालूम है कि जे कौन है तो गाइस मैं आपको बता दूं AEW के TNT चैंपियन क्रिश्चियन केज का नाम रियल में जे है। और गाइस यहां पर एज का ये कहना है कि एज के बच्चों ने एज से ये कहा था कि उन्हें उनके बेस्ट फ्रेंड जे के साथ उनके करियर को ओवर करना चाहिए और गाइस इसीलिए एज यहां पर AEW में आके उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ उनके करियर को ओवर करना चाहेंगे। और गाइस एज का ये कहना है कि काफी सारे फैंस WWE कंपनी में एज के लीव करने की वजह से एज को लेकर नाराज हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एज ने WWE के लॉयल्टी को धोखा दिया है। बट गाइस यहां पर एज का ये कहना है कि वो उनके टैग टीम पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहते हैं और गाइस जिस आदमी के साथ एज ने उनके करियर को शुरू किया था उसी आदमी के साथ एज उनके करियर को ओवर करेंगे। और गाइस एज का तो ये तक कहना है कि एज के क्रिश्चियन केज के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद एज यहां पर लगातार क्रिश्चियन केज को फॉलो कर रहे थे और जिस तरीके से AEW के अंदर क्रिश्चियन केज आज के टाइम पर वन ऑफ द टॉप स्टार बने गए उस चीज को देख एज काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं और AEW के अंदर जिस तरह से क्रिश्चियन को बुक किया गया है वो भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एज AEW में आके अब यहां पर क्रिश्चियन के साथ काम करना चाहते हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एज यहां पर AEW में क्रिश्चियन के साथ कैसे काम करते हैं। बट गाइस यहीं एज के इस इंटरव्यू के अंदर एज ने यहां पर एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के जितने भी रेसलर AEW में काम करते हैं उनमें से काफी सारे रेसलर WWE पर वापस जाने वाले हैं। बट गाइस एज ने यहां पर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि क्योंकि एज की उम्र 49 साल से ऊपर हो चुकी है तो गाइस अब यहां पर एज के WWE में वापस जाने का कोई भी चांस नहीं है। और गाइस यहां पर एज का ये कहना है कि AEW वो कंपनी होने वाली है जहां पर एज और क्रिश्चियन उनके करियर को ओवर करेंगे और बेसिकली यहां पर AEW में एज ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट एज के करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और AEW के अंदर ही क्रिश्चियन केज एज उनका रिटायरमेंट लेंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान एज का रिटायरमेंट मैच कब करेंगे। बट गाइस यहीं अब AEW में एज के डेब्यू होने के बाद वार्नर मीडिया का एज को लेकर रिएक्शन सामने आ चुका है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के अंदर CM पंक को लेकर वार्नर मीडिया काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। बट गाइस अब जबकि एज ने AEW पर डेब्यू किया है तो गाइस वार्नर मीडिया के हायर ऑफिसर्स का ये कहना है कि AEW कंपनी ने एज के डेब्यू को लेकर वार्नर मीडिया को इन्फॉर्म नहीं किया था और AEW की तरफ से किसी ने भी वार्नर मीडिया को ये नहीं बताया था कि एज यहां पर AEW पर डेब्यू करने वाले हैं। और गाइस इसीलिए AEW में एज के डेब्यू को देखकर वार्नर मीडिया यहां पर काफी ज्यादा शौक है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताने वाला है कि एज के AEW को ज्वाइन करने के बाद वार्नर मीडिया को कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइक सेंटाना के AEW में हिट होने की। और गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि AEW के अंदर सैंटाना ओटीज के बीच में हिट चल रही है और जहां AEW के ऑन स्क्रीन के ऊपर ये दोनों आपस में राइवलरी कर रहे गए तो वहीं रियल लाइफ के अंदर ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। और यहीं इस हफ्ते फाइनली अब सैंटाना के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सैंटाना ने ओटीज के साथ उनके हिट होने को लेकर बात की गई, जहां पर सैंटाना का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर सैंटाना और ओटीज के हिट होने को लेकर इस समय जो भी रूमर चल रही गए वो रूमर यहां पर 100% सही गए और रियल लाइफ के अंदर इस समय सैंटाना ओटीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए और पिछले 2 साल में इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। बट गाइस जब यहां पर टोनी खान ने इन दोनों से AEW के अंदर ऑन स्क्रीन पर राइवलरी करने के लिए कहा तो गाइस ये दोनों अपने पर्सनल इशू को साइड में रख के AEW के टेलीविजन पर टोनी खान के लिए काम करना चाहते हैं। और गाइस यहां पर सैंटाना का ये कहना है कि वो यहां पर रेसलिंग बिजनेस के
अंदर उनके पर्सनल इशू को प्रोफेशनल बिजनेस से अलग रखना चाहते गए, और ये वो बड़ा रीजन है जिसके अंदर सैंटाना के हिट होने के बाद भी वो यहाँ पर AEW में ओटीज के साथ काम कर रहे गए। वेल, सैंटाना के इस इंटरव्यू को सुन के मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि सैंटाना यहाँ पर एलीट के मुकाबले काफी ज्यादा मैच्योर है, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर AEW के अंदर एलीट ने CM पंक के साथ काम किया होता और अगर यंग बक्स ने जानबूझकर CM पंक को परेशान ना किया होता तो शायद आज यहाँ पर टोनी खान का इतना बड़ा लॉस ना होता। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस अब AEW में एज के डेब्यू होने के बाद AEW कंपनी के अंदर एक और बड़ा डेब्यू होने वाला है, और इस बार ये डेब्यू WWE के किसी रेसलर का ना होके बल्कि जापानीज लीजेंड नाकाजिमा का होने वाला है। वेल गाइस, अगर आप लोग प्रो रेसलिंग नोआ को फॉलो करते हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोआ के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार नाकाजिमा का नोआ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, और इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि नाकाजिमा के नोआ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो यहाँ पर AEW या WWE को ज्वाइन करने वाले गए। और हाल फिलहाल में नाकाजिमा के इंटरव्यू के अंदर भी नाकाजिमा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर अमेरिकन रेसलिंग पर डेब्यू करना चाहते गए, और अब क्योंकि नाकाजिमा पूरी तरह से फ्री एजेंट बन चुके गए तो गाइस WWE और AEW कंपनी दोनों यहाँ पर नाकाजिमा को लाने की कोशिश करेंगी। वेल गाइस, AEW की बात करें नाकाजिमा को साइन करने की, तो गाइस AEW के मीडिया स्क्रम के ऊपर टोनी खान से मीडिया ने ये बात पूछी थी कि क्या टोनी खान नाकाजिमा को लाना चाहेंगे। तो गाइस इसके जवाब में टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर डेफिनेटली नाकाजिमा को AEW में लाने के लिए इंटरेस्टेड है, और अगर यहाँ पर नाकाजिमा AEW पर आना चाहते गए तो टोनी खान नाकाजिमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर सकते गए। वेल, जिस तरीके से मीडिया स्क्रम के ऊपर टोनी खान ने नाकाजिमा को लेकर बात की थी, उसके बाद मुझे इसके 90% चांसेस लगते गए कि टोनी खान बहुत ही जल्द नाकाजिमा को AEW में साइन करेंगे। वेल, आप लोग नाकाजिमा को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।